नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके दिल की आवाज की बात करने जा रहे हैं। प्रार्थना, प्रेयर बचपन से ही करते आ रहे हैं हम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रार्थना हमारे जीवन का अंग है। इसका कोई एक विधान नहीं है, कोई एक नियम नहीं है। ये केवल वाणी से नहीं होती, मस्तिष्क से नहीं होती, संस्कृत या अंग्रेजी में नहीं होती। ये दिल की भाषा है, ये मौन की भी भाषा है। ये कहीं भी की जा सकती है, कैसे भी की जा सकती है, हृदय से की जा सकती है। यही महत्वपूर्ण है। पहली तरह की प्रार्थना है कि हम सवेरे उठते ही भगवान को धन्यवाद दें। हे ईश्वर, तूने जो सब कुछ हमें दिया है उसके लिए बहुत आभार। ये शरीर दिया, ये स्वास्थ्य दिया, अच्छे माता पिता दिए, भाई बहन दिए, कई संबंधी दिए, मित्र दिए, शिक्षा दी, पद दिए, धन दिया, संपत्ति दी, यश दिया। सब कुछ तेरा ही है, तुझे बहुत ही धन्यवाद। दूसरी प्रार्थना है, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, वो पूरी करो। इच्छाएं मेरी स्वार्थ की नहीं है, केवल अपने लिए ही मैं नहीं मांग रहा कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं धनवान बनूं, मेरा यश रहे, मैं ज्ञानी बन जाऊं। ये तो करना ही चाहिए, इसमें हर्ज कुछ नहीं है। परम पिता से भी नहीं मांगेंगे अपने लिए तो फिर किससे मांगेंगे। मैं भूटान में ट्रेनिंग के लिए गया था। मुझे 7 दिन तक पूरी क्लासें लेनी पड़ती थी, 4 रोज, 28 सेशन थे मेरे लगातार। थिम्पू में इंजीनियर्स थे वो लोग। जो कोऑर्डिनेटर था, मैंने देखा कुछ ये परेशान सा है। मैंने पूछा, बंधु क्या बात है? उसने कहा कि मेरा बेटा 4 साल का है और उसको वायरल फीवर हो गया है, 103, 104 बुखार ऐसे चलता रहता है। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा, चिंता मत करो, क्लासेस तो मुझे ही लेनी है ना, तुम जाओ घर पे, आ जाना शाम को वापस। 6 दिन गुजर गए, मेरे लिए 1 दिन और था। मैंने कहा कि कैसी स्थिति है? उसका बुखार अब 1 से 1 हो गया था, पर था तो सही अभी भी। मैंने कहा, एक मुझे बौद्ध मठ ले चलो थिम्पू में। वो बहुत सुंदर एक मठ में मुझे ले गया। इतना विशाल, विराट, सुंदर मठ था। मुझे लगा कि भगवान बुद्ध स्वयं प्रकट हो जाएंगे। मैंने प्रार्थना की गौतम बुद्ध से, उसके बेटे के लिए भी की। मठ से बाहर आकर मैंने पूछा, तुमने कैसे प्रार्थना की अपने बेटे के लिए? उसने कहा, मैंने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो और दुनिया में जितने बच्चे भी बीमार हैं सबको ठीक कर दो। हम केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम सबके लिए करते हैं। आहा, मनुष्य का विराट रूप ऐसे ही प्रकट होता है। तीसरी प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हमारी आरती में आता है। ये भी प्रार्थना ही है ना। सुख संपत्ति और स्वास्थ्य, ठीक है, मांगना चाहिए। परंतु गांधी जी तो कहते थे, सबको सन्मति दे भगवान। वो संपत्ति की जगह सन्मति के लिए कहते थे। हमें सन्मति के लिए प्रार्थना मांगनी चाहिए, शक्ति के लिए प्रार्थना मांगनी चाहिए, दूसरों के लिए आनंद मांगना चाहिए, अपने लिए शक्ति मांगनी चाहिए, सहनशीलता मांगनी चाहिए, संतोष मांगना चाहिए। ईश्वर से मैं मांगता हूं जो आपका सबसे बड़ा गुण है, करुणा, अनुकंपा। मेरे हृदय को भी दैवी बना दीजिए। मैं भी आपका प्रतिनिधि होकर मानव कल्याण, प्राणी कल्याण के लिए कुछ कर सकूं। तुम्हारे गुण दे दो, तुम्हारी शक्ति दे दो। मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का समंजन हो। मेरे मन को पवित्र करो, मुझे निर्मल बनाओ, मुझे उपयोगी बनाओ, मुझे दूसरों के लिए सेवा करने की सामर्थ्य दो, मुझे संतोष दो, शांति दो, आशा दो, विश्वास दो, आस्था दो। प्रभु, तुम सबके स्वामी हो। मेरी ये प्रार्थना है।
जिन गुणों के लिए आप जाने जाते हो, कुछ मुझे भी दे दो। मैं आपकी ही संतान हूं, आपका ही बालक हूं। नमस्कार।